डेविल फ्रूट एक ऐसी मिस्टीरियस चीज जिसको खाने के बाद एक यूजर के पास अजीबोगरीब पावर आ जाती है, जहां पर वो अपने हाथों को लंबा कर सकता है और अपने आप को एक चीता में ट्रांसफर भी कर सकता है या फिर एक ड्रैगन में ट्रांसफर कर सकता है। और हमारी फोर्स्ड अवेकनिंग क्या है और नॉर्मल अवेकनिंग क्या है और इन सब चीजों के बारे में हम कितना जानते हैं आज इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो के मेन टॉपिक होंगे हमारे फोर्स्ड अवेकनिंग और अब की करंट में पावर स्केलिंग कैसे चल रही है वन पीस के अंदर। हम लोग रिसेंट के चैप्टर्स में देख चुके हैं कि पावर स्केलिंग का भैया जो बैरियर था वो टूट चुका है, इधर उधर हो चुका है। तो करंट में हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हमारा लूफी ज्यादा ताकतवर है जो सैटर्न गेरोस से आया है वो ज्यादा ताकतवर है, या हमारा लोब लूची जो लूफी से सिर्फ एक चैप्टर भी ढंग से नहीं टिक पाया। आखिरकार पावर स्केलिंग जाग आ रही है। तो इसी के साथ मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा दो चीजें। सबसे पहले तो ओल्ड 10 अवेकिंग डेविल फ्रूट यूजर कौन कौन है, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, एंड दूसरा पोस्ट अवेकनिंग या फिर जो ये ब्लैक क्लाउड ड्रॉप लूची के आसपास आते हैं इनका माजरा क्या है। लेकिन उससे पहले फोर्स्ड अवेकनिंग या फिर कह लो आप ये ब्लैक क्लाउड्स ये आखिरकार है क्या, क्योंकि हमने जब भी लूफी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है तो उसके आसपास हमेशा ये व्हाइट क्लाउड आते हैं। लेकिन ड्रॉप लूची प्लस सैटर्न के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जहां पर अदर जो यूजर हैं उनके डेविल फ्रूट अवेकनिंग के बाद ये सब क्लाउड आते ही नहीं है। इसका आखिरकार रीजन क्या है? अगर इस चीज को मैं समझाने जाऊं तो आपको सिंपल शब्दों में ये बोलूंगा, जो फोर्स अवेकनिंग होगी हमारी वो डेविल फ्रूट के विल के अगेंस्ट होगी। अगर हम लूफी को पिन पॉइंट बनाए एक अवेकनिंग का तो बड़ा ही सिंपल सा होगा। उसने सारी कंडीशंस को पूरा करा था अपने फ्रूट को अवेकन करने के लिए, जहां पर हमारे 5 एल्डर ने हितो नोमी के एक कैरेक्टरिज्म के बारे में बताया था कि भाई इसके पास अपनी विल है, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग कि ये 800 सालों से वर्ल्ड गवर्नमेंट को इवेट कर रहा है फॉर द चोजन वन। और वो चोजन वन हमारा बना लूफी। अब ये फ्रूट आया तो बहुतों के हाथों में था लेकिन ये कभी अवेकन ही नहीं हुआ। इस चीज को हमारे जोनेसस ने कंफर्म कर दिया था जब उसने जोय बॉय के रिटर्न होने की अनाउंसमेंट करी थी। तो वहां पर हमको एक बात कंफर्म हो गई थी कि भाई हर डेविल फ्रूट की एक विल है और उस विल को पूरा करना यानी कि उस फ्रूट की ट्रू एबिलिटी को अवेकन करना है। लेकिन किसी डेविल फ्रूट की क्या विल है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि डेविल फ्रूट एक मिस्टीरियस चीज है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। जब ये एग हेड आइलैंड वाली आर्क शुरू हुई थी तो मेरे को लगा था कि भाई डेविल फ्रूट के बारे में ओडा हमारे को बहुत कुछ रिवील करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां हम थे वहीं पर अभी भी हम हैं। डेविल फ्रूट के बारे में हम कुछ ही चीजें जानते हैं, जैसे कि 3 टाइप के डेविल फ्रूट हैं, जोन टाइप, पैरामीटर टाइप, लोगिया टाइप। लेकिन ये कहां से आए, इनके अंदर किसकी विल है, ये कैसे वर्क करते हैं और आखिरकार समुंदर ने इनके ऊपर कैसा कर्ज लगा रखा है कि जो भी यूजर इनको खाता है वो अपने तैरने की एबिलिटी खो देता है। ये एक अलग ही टॉपिक है। अब हम अपने फोर्स अवेकनिंग पे आ जाते हैं। लूफी ने अपनी अवेकनिंग एकदम नॉर्मल तरीके से अचीव करी थी। इसको आप नॉर्मल कह लो या कैसे ही कह लो, मरने के बाद लूफी का हार्ट पंप होना चालू हुआ था। यहाँ पर मेरे को जो रीजन लगता है और यही मेरी थ्योरी का मेन पॉइंट भी है कि लूफी मरते समय भी अपनी विल पे अड़ा रहा, यानी कि पायरेट किंग बनने की। या इस चीज को इस तरीके समझ लो कि उसकी फ्रीडम की इच्छा शक्ति ने उसके फ्रूट को अवेकन किया। और वही हमारे सन गॉड मीका का मतलब ही लिबरेशन है। लिबरेशन की मीनिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो वो होती है हमारी फ्रीडम। जो दोनों की विल, जो हमारी लूफी की विल थी प्लस डेविल फ्रूट की विल, दोनों आपस में मैच हुई एंड देन जाकर गियर 5 अवेकन हुआ। फिर हमने देखा कि लूफी ने क्या क्या कहराम मचाया। लेकिन वहीं पर ही हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि कोई यूजर अपनी विल और डेविल फ्रूट की विल को मैच करा दे किसी तरीके से। कोई सा भी तरीका हो सकता है फोर्स अवेकनिंग के लिए। क्या पता मैजिक का यूज हुआ हो, क्योंकि मैजिक का इंट्रोडक्शन सैटर्न के थ्रू यहाँ पर हो ही चुका है। या फिर कोई फ्रूट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो किसी डेविल फ्रूट को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी उसकी विल को करप्ट कर सकता है, जिसके कारण से वो अर्ली अवेकन हो जाए। और यही केस मेरे को भाई हमारे रोब लूची और काकू प्लस सैटर्न ये जितने भी अदर गोरोसिस होंगे उनके साथ हुआ होगा, जहां पर ईमू ने इनके डेविल फ्रूट को, काकू और रोबलूची को छोड़ दो क्योंकि ईमू इनके सामने अभी तक नहीं आया होगा जहां तक मुझको लगता है, लेकिन जितनी 5 एल्डर्स हैं उनके डेविल फ्रूट को उसने फोर्सली अवेकन किया होगा 800 साल पहले। एंड देन उस तरीके को, जिस तरीके से उसने फोर्स अवेकनिंग करी है कोई डेविल फ्रूट, उसको आगे जाके और बेहतर बना लिया होगा, जहां पर 5 एल्डर्स ने रोबलूची का और काकू का डेविल फ्रूट अवेकन कर दिया, जिसके कारण से हम उनके अंदर इम्प्योरिटी यानी कि वो ब्लैक क्लाउड देख सकते हैं। व्हाइट रिजेंबल प्योरिटी और ब्लैक रिजेंबल आप लोगों को पता ही है इम्प्योरिटी। अब यहाँ पर मेरे को एक और चीज लगती है कि भाई जो फोर्स अवेकनिंग है ना वो काफी वीक है। ये चीज हम गियर 5 लूफी वर्सेस रोब लूची में देख चुके हैं, एज वेल एज जोरो वर्सेस काको की फाइट के साथ देख चुके हैं।
हैं, या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इन्होंने अभी रिसेंटली इस डेविल फ्रूट को अवेकन किया है, जिसके कारण से इसकी एबिलिटी के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। और ये चीज भी कंफर्म हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सिंपली हमारे लो और किड ने भी अपना डेविल फ्रूट अवेकन किया है, जिनके बारे में वो अच्छी तरीके से नहीं जानते एंड बिग मॉम के साथ फाइट करते समय उस पावर को अच्छी तरीके से यूज भी नहीं कर पाए। तो अब आप लोगों ने फोर्स एंड नॉर्मल अवेकनिंग का भाई मेथड तो समझ लिया, और अब हम अपनी जो पावर स्किल है उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं वन पीस के अंदर अब वो क्या बन चुका है। क्योंकि नई बीइंग्स इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी है, डेविल फ्रूट अवेकन यूजर इंट्रोड्यूस कराए जा चुके हैं, जो कि पहले नहीं था। ये काफी रेयर था, खासकर जोन और पैरामीसिया, ये दो डेविल फ्रूट ऐसे हैं जिनको अवेकन करना एक गैम्बल खेलने जैसा है। गैम्बल इसलिए, अगर जोन डेविल फ्रूट यूजर उसकी विल मजबूत नहीं हुई और उसके जो एनिमल है उसकी विल मजबूत हुई या ज्यादा पावरफुल हुई तो उस पर काबू कर लेगा। जिसके कारण से जो मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर्स है अवेकनिंग डेविल फ्रूट यूजर में, वो है हमारे इम्पेल डाउन के जेलर्स। इनके बारे में शायद आपको ना पता हो, लेकिन ये अवेकन जोनन डेविल फ्रूट के यूजर हैं, जहां पर मीनो जोएब्रा the user of the zebra devil fruit, Nino Rhinoceros the user of rhino devil fruit, Minotauros ये एक काऊ का डेविल फ्रूट खाया है इसने, एंड द लास्ट मीनो कोला द यूजर ऑफ कोला डेविल फ्रूट। अब इनकी अवेकनिंग के बाद जो इनके डेविल फ्रूट था, उनकी विल ने इन पे काबू कर लिया, जिनके कारण से इनका जो माइंड सेंस है ना काफी बच्चों वाला है, जिसके कारण से इनको उस समय के लूफी, क्रोकोडाइल और जिम्बे ने बड़े ही आसानी से हरा दिया। बट अवेकनिंग ऑलवेज कम विद प्रॉफिट, जो इनको फिजिकली स्ट्रेंथ में बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है, और वहीं इनकी रिकवरी एबिलिटी कुछ ज्यादा ही इनहेंस हो जाती है। बट ड्यू टू टेकिंग अवे देयर विल्स एंड द ब्रेन, वो अपनी भाई सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं, जिसके कारण से जो ब्लड लस्ट है उनमें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये लोग एक एनिमल है जो उनको ग्रेट स्ट्रेंथ के साथ साथ ब्लड लस्ट एंड रूटनेस भी देता है। मगर इम्पेल डाउन में इनका बड़ा ही बुरा हाल हुआ था। सिर्फ एक एक घुसे में हमारे लूफी, जिन पर क्रोकोडाइल ने इनका गेम बजा डाला था। इसके कारण से भाई मैं इन लोगों को या इन जानवरों को पावर लेवल की 10th रैंक पे रखूंगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो में भाई 10 लोगों के बारे में बात करेंगे, या 10 डेविल फ्रूट यूजर के बारे में बात करेंगे जिनके फ्रूट अवेकन है। अब जो सबसे पहला और सबसे ताकतवर अवेकन डेविल फ्रूट हमको दिखाया गया था ना, वो डेविल फ्रूट का यूजर था भैया डोफ्लेमिंगो। इसने जो स्ट्रो हेड की वाट लगाई है कि गियर 4 को भी अपनी पीक पे जाना पड़ा है इसको हराने के लिए, ये मेरे लिए भाई 9th रैंक पे आता है। रीजन समझ लेना, इसको गाली मत देना जिसका भी फेवरेट कैरेक्टर हो। डोफ्लेमिंगो हमारा एक वॉरलॉर्ड था, इसके डेविल फ्रूट का नाम है इतोनोमी पैरामीसिया टाइप। और ये डेविल फ्रूट भाई किसी भी चीज को स्ट्रिंग में क्रिएट एंड मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके कारण से भाई डोफ्लेमिंगो पपेट मास्टर का भी भाई टाइटल मिला हुआ है। और इस फ्रूट को भाई ये अपनी उंगलियों को बाइंड करके यूज कर सकता है, जिसके कारण से किसी भी इंसान को भाई ये मैनिपुलेट कर सकता है एक पपेट की तरह। और ये चीज भाई हमने मरीन फोल्ड में देखी थी, जब इसने लिटिल जूनियर का भाई पैर काट दिया था अपनी स्ट्रिंग की मदद से, एंड क्रोकोडाइल का भाई गला उड़ा दिया था सिंगल अटैक में। खैर वो भी कम बंदा नहीं है, वो भी एक हाई टायर का बंदा है, लेकिन अभी तक इसने अपना डेविल फ्रूट अवेकन नहीं किया है। और इसकी जो स्ट्रिंग है ना भाई, ये शील्ड की तरह भी यूज हो सकती है। ऐसा हम देख चुके हैं, जब मेट्रॉइड उसके ऊपर गिर रहा था उसने अपनी पावर को एज अ शील्ड यूज किया था। एंड आफ्टर अवेकनिंग भाई ये डेविल फ्रूट कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का बन जाता है। लूफी की गियर 4th भी इसके सामने हार रही थी, जहां पर भाई इसकी सराउंडिंग सारे के सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि इसके आसपास जो भी सारी चीजें होंगी उसको ये मैनिपुलेट कर सकता है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन इसकी भी एक वीकनेस है, या फिर कह लो एक लेट डाउन वाली थिंग है, जहां पर यूजर को जमीन पर ही खड़ा रहना हो अगर उसको अपनी पावर को यूज करना है। ये एक हाई लेवल का बंदा है जो इस पावर को हाई लेवल पे यूज करता है। अब आप लोग ये सोच रहे हो यार इसको तूने 9th पे रखा है और इसको हाई लेवल बोल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आगे जितने भी बंदे आए ना वो इसके बाप है, लिटरली बाप है उसके, उनको मारने के लिए पूरी आर्मी की जरूरत लगेगी। एंड भाई ये ना अपनी जितनी पावर है स्ट्रिंग को उनके साथ आर्मेड हाकी यूज कर सकता है। सोचो कितना ज्यादा ही ये डेंजरस बंदा है, तभी इसको मैंने 9th रैंक पे रखा है। एंड मेरी नजरों में भाई जो इससे ऊपर आता है ना, वो इससे एक टायर ही ऊपर है, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा अंतर नहीं होगा इनकी फाइटिंग में। लेकिन ये बंदा एक परफेक्ट एग्जांपल है, अगर कोई चीज सही बंदों के हाथ में दे दो तो उससे कितने खतरनाक यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है काकू। यस, CP09 का हमारा काकू द जिराफ में, जिसका डेविल फ्रूट है ओशिनोमी मॉडल जिराफ, जोन टाइप का डेविल फ्रूट है। ये भी अवेकन कर चुका है। इसको सबसे पहले हमने होटल 7 के आर्क में देखा था और वहीं पर ही जाकर इसने अपना डेविल फ्रूट भी खाया था। अभी मेरी नजर में भाई ये 8th रैंक पे क्यों आता है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, जो इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप है पहला पॉइंट, सेकंड जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है दूसरा पॉइंट, एंड तीसरा पॉइंट जो इसकी लॉन्ग नेक है, जो इसकी अवेकनिंग के बाद सरपेंट की तरह यूज कर सकता है। जहां पर हमको होटल 7 आर्क में पता चला था इसके डेविल फ्रूट की वीकनेस इसकी नेक है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही लंबी है, एक्सपोज हो जाती है। यहाँ पर जोरो ने साफ साफ बताया था। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग भाई
भाई वही चीज इसकी पावर को बढ़ाने का काम करती है। बट इन दी एंड जोरो ने इसका भी गेम बजा डाला। ज्यादा मुश्किल नहीं था जोरो को इसे हराना। अब इसके थोड़े से अवेकन फॉर्म को समझते हैं कि इसके अवेकन फॉर्म के साथ होता क्या क्या है। सबसे पहले तो स्पीड इंक्रीज होती है, फिजिकल पावर एंड रिकवरी रेट इंक्रीज होता है, और जो इसकी जो गर्दन थी ना वो और भी ज्यादा लंबी हो जाती है, जिसको इस सरपेंट की तरह यूज करता है। और भाई जो इसकी कटिंग टेक्निक्स है वो रोब लूची की ही तरह है, यानी कि हाई लेवल की। एंड द बिगेस्ट थिंग भाई, इसने अपनी पर्सनैलिटी लूज नहीं करी इम्पेल डाउन वाले जोन डेविल फ्रूट यूजर की तरह, जो कि सबसे बड़ी बात है। जोन टाइप में ये बहुत ही रेयरली होता है। और जो हमारे भाई 7वीं रैंक पे है ना, ये कैरेक्टर भाई रेयर है, क्योंकि ये कैरेक्टर बस एक ही बार अपेयर हुआ है और उसके बाद कभी अपेयर हुआ ही नहीं है, और न ही आगे जाके कभी अपेयर होगा। क्योंकि ये कैरेक्टर हमारा एक मूवी से बिलोंग करता है, यानी कि वन पीस की गोल्ड मूवी, और इस कैरेक्टर का नाम है गिल्ड तेसारो। जी हाँ, मेन विलन उस मूवी का, जिसका डेविल फ्रूट एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है, गोरो गोरो नोमी, जिसमें भाई ये गोल्ड को कंट्रोल कर सकता है, या कह लो आप उसको सॉलिड से लिक्विड में तब्दील कर सकता है, या फिर किसी भी इंसान को गोल्ड के स्टैचू में बना सकता है। एंड भाई ये मेरी नजरों में ना काकू से तो काफी ऊपर है। लिटरली इस बंदे को अगर खुला छोड़ दिया जाए ना, सबकी वाट लगा सकता है। और इसके अवेकन फ्रूट में तो ये सबकी वाट लगा ही रहा था। वन पीस की मूवी में हमने देखा कि कितना हार्ड था स्ट्रो हेड के पायरेट्स को इसको हराना। जहां पर इसके डेविल फ्रूट की बात करें, खास करके नॉन अवेकनिंग में लूफी की गियर 4th प्लस जोरो की भाई स्पोर्ट्समैनशिप को इसने हेड ऑन फेस किया है। और जहां पर इसका अवेकनिंग डेविल फ्रूट भाई एक नंबर का लगता है। जितना भी सराउंडिंग गोल्ड होगा उसको ये सेंस कर सकता है, उसके थ्रू वो जितना भी भाई पूरा कसिनो को या वो जितना ही बड़ा जहाज था उसको भाई कंट्रोल कर सकता था, जिसके कारण से इसने भाई लूफी के गियर 4th के साथ टो टू टो गया है। जहां पे इसके डिफेंसिव एबिलिटी हम लूफी के गियर 4th के साथ ही देख पाए थे। लेकिन इसकी वीकनेस है जो कि खास अच्छी नहीं है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वीकनेस बन जाती है कि ये गोल्ड को क्रिएट नहीं कर सकता है, यानी ये नए गोल्ड को नहीं बना सकता है। तो यानी कि इसके डेविल फ्रूट और पावर तभी वर्क करेगी जब वहां पर वो गोल्ड होगा, तभी ये अपनी कैसीनो वाली सिटी में रहता था। जिसके कारण से भाई ये बंदा मेरी 7th रैंक में आ जाता है। और भाई जो छठे का नाम लेने वाला हूँ, शायद आप लोग मेरे से अग्री ना करो, और अग्री ना करो कोई बात नहीं, कमेंट में लिख देना आखिरकार अग्री क्यों नहीं करते हो। यहाँ पर मेरी बात समझना। 6th रैंक पे आता है हमारा मेरे लिए पर्सनली किड। नाउ ही इज 4th जनरेशन का बंदा है, मैं जानता हूँ। बिग मॉम के साथ इसने करंट में फाइट लड़ी है, ये भी जानता हूँ। सैंक्स को मारने गया था, ये भी जानता हूँ। क्या आप ये जानते हो कि सैंक्स ने सिर्फ एक अटैक में इसके पूरे क्रू की वाट लगा दी? क्या आप ये जानते हो कि काइडो ने इसको अपने यहाँ पर कैदी बना के रखा? नॉट बिकॉज ही वाज अ वीक पर्सन, भाई बिल्कुल नहीं। किड ने अपनी ताकत जब से कैरेक्टर ये इंट्रोड्यूस हुआ है, जब से दिखानी चालू करी है। एंड जो इसका डेविल फ्रूट है जीका जीका नोमी, एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। इसके डेविल फ्रूट की एबिलिटी आप एक्समैन मूवी से मैग्नेटो को उठा लो। जैसे वो मैग्नेटिक फोर्स को यूज करके किसी मेटल को अपने हाथों से हिलाता था ना, बिल्कुल सेम इसकी एबिलिटी है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो भाई इसका डेविल फ्रूट क्रिएट मैग्नेटिक फोर्स एंड यूज देम टू कंट्रोल मेटल। सिंपल शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हो। जहां पर अगर आप इसके सामने बंदूक लेके जाओगे इसको मारने के लिए, तो भाई उस बंदूक से निकली हुई गोली को भी कंट्रोल कर लेगा और तुम्हारे मत्थे पे दोबारा मारेगा। बट ये 6th रैंक पे क्यों आता है इवन आफ्टर हिज अवेकनिंग? क्योंकि अपनी अवेकनिंग में भाई ये इस मैग्नेटिक फोर्स को हाई लेवल पे यूज कर सकता है, जहां पे किसी भी यूजर को भाई मैग्नेटिक फोर्स के अंदर डालकर या आसपास उसके जितने भी मैग्नेटिक फोर्स है स्वैप करके उस यूजर की फोर्स के साथ बदलकर उसको क्रश कर सकता है। लेकिन ये बहुत ही रेयरली यूज करता है इस पावर को, क्योंकि ये इस पावर को कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। अभी रिसेंट में ही अवेकन हुआ है लौंडा, बट ये वीकनेस हम बिग मॉम के साथ देख चुके हैं। आखिरकार बिग मॉम उस बुढ़िया ने इनको कुत्ते की तरह मारा था, और यही एक रीजन है भाई मैंने इसको 6th रैंक पे रखा है और इसको भाई मैं टॉप 3 में नहीं ले गया। रीजन भाई यही था। तो अपने कमेंट बॉक्स में मुझको बताना कि आपको क्या लगता है कि किड का जो डेविल फ्रूट है वो कितना बढ़िया है। लेकिन कमेंट में गाली लिखने से पहले एक बात कंफर्म कर देता हूँ, भाई ये अपने डेविल फ्रूट को यूज ही नहीं कर सकता है। और इसका फेवरेट वे भी जो है ना यूज करने का इसका तरीका, वो उसको अपना जो कटा हुआ हाथ है उसी पे एक नया हाथ बना देता है मेटल का और उससे बंदों को मारता है। नाउ एक कैप्टन पे आ जाते हैं। आखिरकार कैप्टन की कैप्टन से फाइट हुई थी हमारे CP09 का कैप्टन रोब लूची, जिसने वाटर 7 आर्क में लूफी की वाट लगा दी थी, जिसने न जाने कब लेकिन कभी तो निको निको नोमी नाम का डेविल फ्रूट खाया है, जो कि मॉडर्न है लिपर्डो, जो कि उसको एक लिपर्डो में कन्वर्ट कर सकता है। ये एक जोन टाइप डेविल फ्रूट है। वंस अगेन मैं कह रहा हूँ ये जोन टाइप डेविल फ्रूट है, जहां पर इसने अपनी सेंस नहीं खोई। एंड ये डेविल फ्रूट भाई यूजर को अलाउड करता है हाइब्रिड एंड फुल लियोपार्डो बनने में, जिसके
कारण से यूजर की भाई फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है। एंड आफ्टर अवेकनिंग भाई कहने ही क्या, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होती है, साइज इंक्रीज होता है, ये ब्लैक क्लाउड आते हैं एंड बॉडी काफी पतली बन जाती है। एंड जो लूची हमारा है ना भाई, वो अपने इस फॉर्म को ना मोस्टली यूज करता है रोक्यूशुगी टेक्निक्स को यूज करने के लिए, जैसे सिग्मा हो गई या फिर रंग क्योकु हो गई, इनको ही यूज करने के लिए इस फॉर्म का यूज करता है, जहां पर वो अपने क्लो में आर्मेड हाकी को इन्फ्यूज करके बंदों पर अटैक करता है। काफी लीथल अटैक होते हैं, ये चीज हम वाटर 7 आर्क में देख चुके हैं। हाकी वाले पार्ट को छोड़ देना, लेकिन उसके नॉर्मल अटैक ही कितने ज्यादा खतरनाक थे लूफी के ऊपर। वाटर 7 आर्क जिसको याद है उसको पता होगा। बट इसका जो गियर ऑफ 5 है, इसने मेरे को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। रीजन बड़ा ही सिंपल सा है, ज्यादा लंबा टिका ही नहीं। शायद जो मैंने पहले बताया फोर्स अवेकनिंग, जो कि पावर लेवल को कम कर देती है एज अ नॉर्मल अवेकनिंग यूजर के। कुछ भी हो, अब तक मैंने जितनों की बात करी है, इन सभी को लूफी ने हरा दिया है। लिटरली इनमें से कोई सा भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको लूफी ने ना हराया हो या लूफी ने फेस ना किया हो। नाउ अब आ जाते हैं भाई मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर काटागोरी, जिसको मैंने रैंक की 5th में रखा, जो कि बिग मॉम का एक स्वीट कमांडर है एंड द मिनिस्टर है हमारे कोमोगी आइसलैंड का, जिसका डेविल फ्रूट है मोची मोची नोमी स्पेशल पैरामीशिया टाइप डेविल। स्पेशल वर्ड किस लिए मैं बताता हूँ। इसका फ्रूट और लूफी का फ्रूट भाई सिमिलर काम करता है। दोनों ही अपनी बॉडी को कितना ही स्क्रैच कर सकते हैं, जहां पर इसका जो डेविल फ्रूट है वो उसकी बॉडी को मोची में कन्वर्ट कर देता है। तभी ये स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर लोगिया डेविल फ्रूट की एक एबिलिटी देखने को मिलती है, जहां पर लूफी के डेविल फ्रूट और इसके डेविल फ्रूट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जहां पर ये अपनी बॉडी को पूरी तरीके से भाई मोची में कन्वर्ट कर लेता है। भाई लूफी अपनी पूरी बॉडी को रबड़ में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। इन द सेंस ये नहीं कि उसकी बॉडी रबड़ में नहीं है, इन द सेंस ये जैसे वो रीजनरेट कर सकता है अपने किसी भी पार्ट को, लूफी ऐसे नहीं कर सकता है। एक बार उसका कटा तो कटा। एंड आफ्टर अवेकनिंग कितना ज्यादा खतरनाक डेविल फ्रूट था ये हम देख चुके हैं। पूरे 21 एपिसोड चले हैं लूफी वर्सेस काटागोरी की फाइट, जहां पर इसके पास फ्यूचर साइट भी है जो इसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। बट वंस अगेन ये भी लूफी से ही हारा था। नाउ अब आ जाते हैं भाई लोगों हम अपने टॉप 4 पे। देखो पहुंच भी गए, वीडियो खत्म होने वाली है बस थोड़ी ही देर में। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। जहां पर 4th पोजीशन भाई आराम से ये बंदा लेता है, इसके लिए ना ही आप आर्ग्यू करोगे ना ही मैं आर्ग्यू करेंगे। इसका नाम है लो, जिसने भाई ये डेविल फ्रूट खाया है ओपी नोमी, जो कि इसको इमोर्टल बना सकता है, जिसके कारण से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 5 बिलियन वेरी का इनाम लगा रखा है। इसके डेविल फ्रूट पे जो भी उसके डेविल फ्रूट को वर्ल्ड गवर्नमेंट को देगा भाई उसकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। पैसों के मामले में तो अगर खुद के लिए यूज किया तब भी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, क्योंकि कभी मरेगा ही नहीं। जहां पर इसका डेविल फ्रूट पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है, जो कि एक फोर्स फील्ड क्रिएट करता है, जिसके अंदर भाई ये लोगों को डिसमेंटल कर सकता है, उनका इलाज कर सकता है। ये वाला डेविल फ्रूट भाई सर्जरी के लिए यूज होता है और मोस्टली ये सर्जरी के लिए ही यूज करता है। और बैटलफील्ड में कितनी डिस्ट्रक्शन मचाता है ये वाला डेविल फ्रूट सबको पता है, लेकिन इसके लिए भी भाई उसको उस रूम के अंदर होना पड़ेगा, यानी कि उस फोर्स फील्ड के अंदर होना पड़ेगा, तब ये डेविल फ्रूट की पावर यूज हो पाएगी, जो कि इसकी एक वीकनेस है। बट आफ्टर अवेकनिंग वो वीकनेस चली जाती है, क्योंकि वो रूम को नहीं बल्कि जो फोर्स फील्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल के उसको बड़ा या छोटा कर सकता है, और उस ऑब्जेक्ट को किसी के भी शरीर के आर पार करके उसके शरीर की वाट लगा सकता है। बिग मॉम के साथ होते हुए हमने देखा है, लेकिन ये बिग मॉम कितनी हराफा औरत है ना, लिटरली यार, मतलब इतने बड़े बड़े अटैक खाने के बाद भी बुढ़िया मरी ही नहीं थी, बताओ। एंड फॉर द रीजन भाई मैंने 4th पे क्यों रखा है इसको, 4th पोजीशन पे क्यों दिया है, क्योंकि जो बाकी के 3 बंदे हैं ना वो अपने डेविल फ्रूट को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, बट ये किड की तरह ही है, जहां पर ये भी अपने डेविल फ्रूट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकता है। ये चीज हम ब्लैक बेड के साथ देख चुके हैं एज वेल एज बिग मॉम के साथ देख चुके हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने अवेकन किए हैं अपने अपने डेविल फ्रूट, जिसके कारण ये लोग अभी भाई टॉप 3 में तो नहीं आते। देन आर यू रेडी फॉर द टॉप 3? भाई 3 बंदे जो वन पीस के अंदर भाई जिन्होंने सबकी वाट लगाई है, मतलब पूरी मिलिट्री फोर्स को आना पड़ेगा इनको हराने के लिए। सबसे पहले जो हमारे तीसरे पे लगता है मेरे को सबसे ज्यादा ताकतवर, वो है हमारा बुलेट, एक कैनन कैरेक्टर, जो कि गोल्ड रोजर के क्रू का पार्ट था। और इसके पास जो डेविल फ्रूट है गाशी गाशी नोमी, एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट, जो कि इसको एबिलिटी देता है किसी भी चीज को डिसेंबल करने की और उसको भाई क्रिएट करने की किसी अलग तरीके से या किसी नई चीज में। और ये एबिलिटी हर चीज पे लागू करती है, यहाँ तक कि वो किसी टट्टी को भी भैया कुछ और ही बना सकता है। और इसने जो भाई कहर मचाया था ना, उसके बारे में मुझे यहाँ बात करने की जरूरत भी नहीं है। लिटरली सभी की फाड़ कर रख दी थी, जितने भी वहां पर थे, जितने भी न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन, सभी की स्थिति मारी थी इस बंदे ने। एंड आफ्टर अवेकनिंग इसका भैया लूफी के गियर 4 की तरह ही ताकत काम करती है, जहां पर वो अपनी जो डिस्पेंसर की पावर है वो अपनी आर्मेंड हाकी पे यूज कर सकता है एंड कुछ अलग ही लेवल की चीज बन जाता है। देन अब अपने नंबर 2 पे आ जाते हैं, वो है हमारे नन अदर देन द फेवरेट लूफी, मंकी डी लूफी। अब यहाँ
यहाँ पर मुझको भाई कमेंट में आप लोग बहुत कुछ बोलने वाले हो कि उसका डेविल फ्रूट कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का है, वो है, ये है, बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पावर स्केलिंग की, जो करंट टाइम में वन पीस के अंदर चल रही है। यहाँ पर हमारे सेटन अपीयर हो चुके हैं। सेटन किस रैंकिंग पे है वो तो आपको पता ही चल चुका होगा। अब लूफी को सेकंड पे रखने का रीजन बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि इसके पास रिडिकुलस पावर तो है, तीनों ही डेविल फ्रूट जैसे कि पैरामेसियल हो गया और जोन टाइप की एबिलिटी तो है इसके पास, बट द ग्रेटेस्ट वीकनेस है इसकी भाई टाइम कंज्यूमिंग, कुछ ज्यादा ही टाइम कंज्यूम करती है। और जिस भाई ने भी मेरी ये वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने बताया कि लूफी मर रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा फेटल पॉइंट है इस डेविल फ्रूट का, जहाँ पे इसके डेविल फ्रूट का नाम है हितो नोमी। मेरे को इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू नो, अगर आप वन पीस देखते हो या वन पीस की मांगा पढ़ते हो तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होगा। तो जिसके कारण से भाई अब नंबर 1 पे जो आता है इस समय वो है हमारा सैटर्न। और सैटर्न भाई इसलिए क्योंकि उसका डेविल फ्रूट हमको दिखा दिया गया है, अभी अदर गोरोसुए का डेविल फ्रूट नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर ये पावर रैंकिंग की वीडियो में एक और बार बनाऊंगा, यानी कि जितने भी 5 एल्डर्स एंड इमू एज वेल एज ड्रैगन माय फेवरेट कैरेक्टर, इनके डेविल फ्रूट के बारे में पता चलेगा। मैं इनके ऊपर अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा, देन जब जाकर पावर स्केलिंग और भी रिडिकुलस हो जाएगी। करंट में सैटर्न के बारे में हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि भैया इसने कोई डीमन वाला डेविल फ्रूट खाया है, या फिर जो इसका जो डेविल फ्रूट है वो इसको डीमन यानी एक योकाई में कन्वर्ट करता है। और इसके पावर की बात करें तो भैया आंखों से लेजर बीम छोड़ता है, वो भी इनविजिबल वाली, जो बंदों के हेड खत्म कर देती है। ये कोई हाकी नहीं है, इतना तो भाई देखने से समझ में आता है, क्योंकि कांजी का हेड एक्सप्लोड नहीं हुआ था। ये सिर्फ उन्हीं पे वर्क करती है जिनका माइंडसेट वीक है। एंड आपको एक चीज याद रखना चाहिए भाई, डीमन लोग सिर्फ लोगों के दिमाग से ही खेलते हैं। अगर आपकी विल स्ट्रॉन्ग है तो भैया डीमन हो, भूत हो, प्रेत हो, कोई कुछ नहीं कर पाता। अभी इसके डेविल फ्रूट का ना ही नाम पता है हमको, ना ही इसकी ज्यादा एबिलिटी पता है हमको, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है, वो भी हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है, जहाँ पर आधा शरीर मकड़ी का और आधा शरीर सांड का, एज वेल एज थोड़ा बहुत हिस्सा ह्यूमन का भी रह गया, जिसके कारण भाई हमारा सैटर्न अभी नंबर 1 पोजीशन पे बैठा हुआ है इन दी अवेकन डेविल फ्रूट यूजर के जोनों में। और इसी के साथ भाई वीडियो लंबी बन चुकी है। जिसको वीडियो पसंद आई और जो मेरी बात से अग्री करता है वो कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से हाई लिख देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।